जी बाद में बेरोजगार होगा तो फिर क्राइम ही होगा जी। ठेके पे चौकीदार तो चोरी का कौन जिम्मेदार। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के लिए। ताजा मामला है एफसीआई पंजाब और हरियाणा ने क्या गुल खिलाया है। जो ये बच्चे सैकड़ों की संख्या में आ गए हैं जंतर मंतर और ये बात कर रहे हैं किस तरीके से इनके साथ वादा खिलाफी की गई, किस तरीके से इनको वादा दिया गया कि नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलेगी तो इन्होंने सपने सजोए थे कि कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज 6 महीने और ज़्यादा हो गए, 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए, कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा वॉचमैन ज्वाइनिंग दो, पढ़ेगा युवा, लड़ेगा युवा, जान बची तो नौकरी करेगा युवा, इस तरह की बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो एफसीआई के गोदाम है उनकी सुरक्षा क्या ठेके के भरोसे होगी? क्या ठेकेदार चौकीदार रखेंगे तो चौकीदार कितना रेस्पॉन्सिबल होगा? जिसको खुद अपनी नौकरी नहीं पता होगी वो चौकीदार क्या घपलेबाजी में सहयोग नहीं करेगा? तो ठेके पे चौकीदार तो चोरी का कौन जिम्मेदार, ये बात है। क्राइम तो नहीं, आंदोलन का रास्ता भी है और चुनाव का रास्ता भी है। 2024 में चुनाव भी आ रहे हैं, सरकारों पे दबाव और तरीके से भी बनाया जा सकता है। नौजवान को अपनी ऊर्जा को संभाल के रखना चाहिए। ऊर्जा खत्म हो लीजिए, हेडक्वार्टर आ लीजिए, छठी बार हेडक्वार्टर आ रही है। अब क्या ऊर्जा कहाँ रहेगी? अब तो जी क्राइम ही होगा फिर बाद में। तो कोई कहीं से 1240 कोई कहीं से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से, कोई पंजाब से। आने में पैसे भी लगते हैं। बेरोजगार आदमी इतने पैसे कहाँ से लाएगा? डेली के डेली 6ठी-7वीं बार आए हैं, बताओ अब डेली के डेली क्या करे? ना तो आश्वासन दे के भगा देते हैं, पीछे दिल्ली पुलिस पड़ जाती है। बताओ, फिर बोल देंगे बच्चों पर केस लगा देंगे। बच्चे अभी पेपर क्लियर करके मेहनत से ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए खड़ा है इधर, पीछे पुलिस पड़ जाती है। बताओ बच्चे क्या करेंगे फिर? इस एग्जाम के चक्कर में हमारे 6-7 महीने तो वैसे भी खराब हो गए। दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करने में मन नहीं लग रहा है, तो क्या करें बताओ? 6-7 बार आ चुके, पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी वेस्ट होता है ना। फिर ऊपर से फोर्स हमारे ऊपर लग जाती है कि भाई तुम यहाँ से हटो। कहाँ जाएं? कौन सुनेगा हमारी बातें? ये जो गुस्सा है ये नौजवान का गुस्सा है। कहते हैं कि नौजवान देश को बनाता है और जब नौजवान को सरकारों की जिम्मेवारी होती है कि युवा को संभाले, सरकार एकदम ऐसा क्यों कर रही है और ऐसे हालात क्यों बना रही है? भजियो तो नहीं पता जी क्यों बना रही। लेकिन वोटिंग का टाइम भी आएगा, आने वाला है, चुनाव भी आने वाले हैं। कौन दे देगा वोट? ऐसे कोई भी नहीं देगा। एक भी वोट नहीं जाएगी मोदी सरकार को ऐसे तो। और भी बहुत बतेरी सरकार है, दे देंगे वोट उनको। हम बीजेपी सरकार को, किसी को भी, अपनी पीढ़ी को ये नहीं बोलेंगे बीजेपी की वोट डालो। और तैयारी करे तो कैसे करे? खर्चा होता है कोचिंग में। यहाँ आ रहे 6-7 बार, राजस्थान से आता, कोई बिहार से आता, क्या खर्चा नहीं होता? क्या करें हम बताओ? कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं, बिल्कुल माइनस में। यहाँ आए हैं तो सबकी पारिवारिक स्थिति सबकी दयनीय ही है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे बार बार आ रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं जो बहुत बड़े धनाढ़ या सेठ परिवार से बच्चे आए हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है। सब किसान परिवारों से और वैसे परिवारों से ही बच्चे हैं जो यहाँ आ रहे हैं बार बार। मगर कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात। हम बहुत परेशान हैं। कोई सुन नहीं रहा, परेशान है। और जो जिस तरह के हालात लग रहे हैं बड़े ही ज्वलंत हालात हैं। और अगर इनको अभी नहीं संभाला गया, इन बच्चों को अभी इन पर ध्यान नहीं दिया गया और ऐसे ही राजनीति चलती रही और नेता ऐसे ही कुंडली मार के सोते रहे तो देश के लिए बहुत ही विकट समस्या हो सकती है, गंभीर समस्या हो सकती है। हमें आपको चाहिए कि हम अपने नौजवानों को सही रास्ते पे डालें और जब नौजवान सही रास्ते पे जा रहा है तो कम से कम रोड़ा ना पैदा करें, बाधा ना उत्पन्न करें। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और मैं तो कहता हूं आने वाले 2-4 हफ्तों के अंदर ही इनका निपटारा करना चाहिए। अगर क्योंकि जिस तरह की इनके अंदर गुस्सा है वो कहीं ऐसा ना हो कि समाज के लिए, देश के लिए कहीं दूसरी स्थिति में दूसरी जगह मुड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब इलेक्शन आते हैं तो कागजी खाके तो बहुत तैयार होते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत क्या है वो सबको पता है, वो बिल्कुल अलग होती है। कागजी खाके पे तो सब तैयार होते हैं कि आपको नौकरी भी दी जाएगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, इतनी लाख करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। कहाँ है? आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत उससे बहुत अलग है। जब तो कर दे सरकार झूठे वादे, तो अगर नौजवान को नौकरी दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब टाइम पे कुछ नहीं है। पेपर देते हैं, बच्चे परेशान हुए रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब कहाँ जाए ये बताओ? लास्ट का रास्ता जाए तो कहाँ जाएं, कहाँ? बहुत ही मुश्किल हालात हैं। आपको क्या लगता है इन मुश्किल हालातों के लिए सरकार जिम्मेवार है? अगर सरकार को ये लगता है कि वो जिम्मेवार है और उसकी वजह से ये हो रहा है तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इनको
हाँ जी, बाद में चालू हुई थी जी थर्ड ग्रुप की भर्ती FCI AG3 की। इस हमारे वाली FCI जो वॉचमैन की भर्ती है, इसके बाद में प्रोसेस चालू हुआ था जी उसका। वॉचमैन से ही दुश्मनी है क्या कोई? पता नहीं क्या कर रहे हैं ग्रुप डी को लेकर। मैं तो सरकार से यही जो अनुरोध। सबसे निचले तबके पे जो ग्रुप डी की नौकरी है उसी पे सबसे ज्यादा आघात। हाँ हाँ हाँ, बस उसी पर ये सोच रहे हैं ठेकेदार बेस पर देंगे, बस अपना ही वो कर लें। मैं AG3 का सर इसके बाद में आया था रिक्रूटमेंट, उसका रिजल्ट भी आ गया, उसकी DB की डेट भी आ गई और हम लोगों को सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है। देखिए, ठेंगा दिखाया जा रहा है और जिस समाज के सबसे निचले पायदान पे सबसे कमजोर वर्ग है, नौकरी में भी सबसे निचले डी स्तर की नौकरी कहते हैं, डी कैटेगरी की, उस स्तर की। लेकिन एक बड़ी बात होती है कि इस स्तर में नौकरियां ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करते हैं, तो ये लोग ज़्यादा संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन काफ़ी निचले स्तर पे तनख्वाह भी कम होती है और उनका हक मारा जा रहा है, तो ये बड़े चिंता की बात है। ऊपर से करो ना नौकरियां कम, ऊपर के स्तर से। मैनेजर्स की देश में ज़रूरत नहीं है, कामगारों की देश को ज़रूरत है, क्योंकि मैनेजर्स आपको काम करके नहीं देंगे, काम तो यही लोग करके देंगे, सुरक्षा तो यही करेंगे। वो ऑफिस में बैठा हुआ AC में बैठा हुआ मैनेजर नहीं करेगा सुरक्षा। तो इन लोगों का हक रिस्टोर होना चाहिए, इनको इनकी नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी शौकीन। कहाँ से आए हो शौकीन जी? यूपी से जी, बागपत डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे ज्वाइनिंग थी आपकी? पंजाब जी। क्या हुआ? ज्वाइनिंग 26 दिसंबर में जी फाइनल मेरिट लग गई थी, एग्जाम हो गए जी और फिजिकल हो गया जी, कंप्लीट होगी। अब ज्वाइनिंग नहीं हो रही जी, 6 महीने हो गए। 6 महीने से ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, बच्चे परेशान हैं, हमें हमारा अपना हिस्सा बनाओ। क्या कहने का मतलब है? सर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, ये कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हुए, अब DB होने बाकी है। क्या जरूरत है जब सरकार नहीं दे रही है वॉचमैन के लिए जिंदगी खराब करने की, एक चौकीदार के लिए इतनी मेहनत, और कहते हैं मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। कहीं मोदी जी से आप इंस्पायर तो नहीं हो गए? नहीं जी नहीं। देखिए, मोदी जी ने कहा था जब मैं भी चौकीदार तो पूरा देश हो गया था चौकीदार, सबने DP लगा ली थी चौकीदार। इनको कहीं भ्रम हो गया था बच्चों को, तो ये इन्होंने सोचा चलो चौकीदार ही बन जाते हैं। लेकिन जब देखिए, बात करने में भी अभी इन लोगों के बहुत सारे लोग हैं, अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं भी चौकीदार का जब नारा दिया था तो बड़े जोर शोर से सबने चौकीदार बनने की कोशिश की। बिल्कुल जोर शोर से करी थी भाई साहब। अब क्या हो गया? 8 महीने हो लिए ज्वाइनिंग नहीं दे रही सरकार, फिर ये बोल देते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया बच्चों ने, और बच्चे परेशान होकर क्या नहीं करेंगे बताओ? पढ़ लिख के भी तब नौकरी नहीं मिल रही युवाओं को, तो क्या करेंगे बच्चे? फिर ये बोल देते हैं हाँ भाई गैंगस्टर बन गए, ये बन गए, लॉरेंस बिश्नोई की तरह ये बन गए, वो बन गए, तब पढ़ लिख के नौकरी नहीं दे रहे और क्या करेंगे बच्चे? बहुत गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं। जब रोजगार नहीं होगा तो जवान बच्चे हैं, कहीं ना कहीं तो भटकेंगे ही, और भटकने की जिम्मेदारी सरकार की है। और ये कोई ऐसे नहीं है कि सीधा रोजगार मांग रहे हैं, उन्होंने सब चीज़ क्वालिफाई की, अपने टेस्ट दिए और उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। आप रोजगार तो आपको मतलब श्योर था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। बिल्कुल था भाई साहब, 8 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हुए, फिजिकल कर दिया, पेपर दे दिया, फाइनल लिस्ट लग गई, तब भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। बताओ कमी कहाँ पर है? कमी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ठेकेदारों से मोटा पहुंच गया हो, तो आप कह रहे हैं इतने सारे बच्चों को हम क्यों सरकारी नौकरी बनाए, ठेकेदार के जरिए लगवा लेते हैं, आधे रेट में हो जाएगा। इस बात का तो कुछ कह नहीं सकते, मगर ये देखो ना, आपकी आश्वासन दे रहे हैं बच्चों को, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा। बताओ इससे ज्यादा क्या होगा? हेडक्वार्टर चले गए 4 बार, टाइम पर टाइम दे दिया, 1 महीना दे दिया, 2 महीने दे दिया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, यही काम हो रहा है। बताओ ज्वाइनिंग दे नहीं रहे, आगे ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। अब ये कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो कि कहा जाए कि भाई नौकरी मांग रहे हो। इन लोगों ने तो सब टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, सिर्फ ज्वाइनिंग का प्रोसीजर रह गया था। तो इन्होंने पढ़ाई की, टेस्ट क्लियर किए, जो सरकार ने नियम बनाए उनको फॉलो किया और सरकार के जरिए ही, चैनल के जरिए आगे बढ़े। लेकिन जब नौकरी की बात आई तो ठेंगा दिखा दिया, या ठेंगा दिखा रहे हैं, या आश्वासन दे रहे हैं। क्या टालने की कोशिश है? सर टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे फायदा क्या? हम हेड ऑफिस जाते हैं तो हमें बोलते हैं 50-50 है तुम्हारी भर्ती। अच्छा, 50-50? हाँ, ये बोलते हैं हमें। मतलब कि अब मतलब ये सब चीज़ किया, हाँ। तो इतने दिन क्यों परेशान किया आप लोगों को? आपने तैयारी भी की होगी, समय भी लगाया होगा, टेस्ट भी दिए होंगे, फिजिकल भी दिया होगा। हमारी तो और भर्ती से एज भी निकल गई है, उम्र भी निकल गई। देखिए, इसको कहते हैं कि लापरवाही, लापरवाही भी नहीं कहूँगा, इसको सीधा सीधा कैरियर से, इनके जो कैरियर से खिलवाड़ किया गया। पहले तो इनको सब्जबाग दिखाया गया नौकरी का। अरे साफ साफ मना कर देते, हमें नौकरी नहीं करनी, हमें ठेके पे ही चलाना है FCI के चौकीदारों को, तो ये क्यों जाते? इनकी उम्र निकल गई, कहीं और ट्राई करते, अपना करियर बनाते, कुछ और सीखते। लेकिन आपने छलावे में रखा, धोखे में रखा,
और अब ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो, क्या कहेंगे सर? ये कहेंगे सर कि ये भर्ती 2017 की है, फिर इसका दोबारा निकाला गया 2021 में किया। अब 21 से बच्चे टेस्ट दिया इन्होंने, सारा कुछ किया है, प्रक्रिया किया है, तो बच्चों ने बड़ी मेहनत करी है, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। एफसीआई हेडक्वार्टर में 3-4 बार वहाँ चले गए हैं, वहाँ तारीख पे तारीख मिल रही है कि इस तारीख को उस तारीख को, कोई भी मतलब संतोषजनक जवाब हमको नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी मिले, हमारी सिर्फ ज्वाइनिंग रह रही है, हमको ज्वाइनिंग मिले। हमारी सरकार से यही है कि हमको ज्वाइनिंग मिले। जो एफसीआई है वो ज़्यादातर अनाज को, इस तरह की चीज़ों की सुरक्षा करती है, और कहते हैं कि एफसीआई के अंदर बहुत सारे लफड़े भी होते हैं। ऐसा माना गया है कि कभी गेहूं सड़ जाता है, खबर आती है, उसको फेंक दिया जाता है, बहुत अनियमितताएं हैं। और जब ठेके पे चली जाएगी तब तो पूरी तरीके से जो देश का गाड़ी कमाई है उसको कौन रखवाला होगा उनका, क्योंकि ठेकेदार तो अपना, या जो ठेके पे आदमी आया है उसकी कोई जिम्मेवारी तो है नहीं। वो 1 महीने यहाँ कर लेगा, 2 महीने वहाँ कर लेगा, ना उसे डर है कोई नौकरी का, कोई दूसरी नौकरी में कर लेगा। बिल्कुल सर। तो जब चौकीदार जो मेन हिस्सा है, जो रक्षा करता है उसकी, अगर वही ठेके पे चला गया तो जो एफसीआई के गोदामों में घपले हो जाएं, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर चूहों पे फिर आरोप लगेंगे। सर इसमें ऐसा है कि बच्चों ने मतलब दूर दूर से बच्चे, पूरे इंडिया के इसमें बच्चे आए हुए हैं और सभी ने पेपर दिया है, अच्छा पेपर हुआ, बड़ी बच्चों ने मेहनत करी है, कई साल से बच्चे मेहनत कर रहे थे। अब जिसकी उम्र निकल गई है वो बच्चे कहाँ जाएं? तो हम तो इससे भी ये कहते हैं सरकार से हमारी ज्वाइनिंग हमको मिल जाए, जिससे बच्चों का सपना पूरा हो जाए। हम तो ये कहना चाहते हैं। मैं और इनसे पूछना चाहूँगा, एक बार जो बात करना चाहते हैं वो अपना हाथ उठा दें, मैं उन्हीं के पास आऊँगा। मैं आपके पास आऊँगा, एक बार मैं कहूँगा बैनर भी दिखा दें, किस तरीके से बैनर में आप देख रहे हो कि 2017 की भर्ती थी, 2023 तक पूरी नहीं हो पा रही है। एक भाई वहाँ से कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। जी बताइए सर। देखिए सर, सबकी एज का मैटर तो है ही, एज तो सबकी जा ही रही है, और हमने सही तरीके से एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिजिकल हुआ, उसके बाद भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। 4-5 बार हम लोग हेडक्वार्टर भी जा चुके, कुछ बच्चे मिनिस्ट्री में भी जा चुके हैं, फिर आज हम लोग यहाँ आज आए हैं, मगर कोई भी हमें, ना तो हेडक्वार्टर की तरफ से ये नहीं देखा जा रहा कि भाई बच्चे बार बार आ रहे हैं, इनको संतोषजनक जवाब दिया जाए। कोई हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, किसी को किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है कि बच्चे बार बार आ रहे हैं धूप में, प्यास में। किसी को चिंता नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने, एक ने तो साफ साफ प्रश्न उठा दिया, क्या गलत रास्ते पे नहीं चले जाएंगे? युवा हैं, जोश है, इनके जोश को अगर सदुपयोग नहीं किया जाएगा तो क्या पता कौन कब कहाँ चला जाए, क्योंकि जो जुर्म की दुनिया है उसमें तो बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैसा है। जो सत्य की दुनिया है वहाँ पे मारा मारी है, लेकिन जुर्म की दुनिया में तो बहुत पैसा है। तो ये सब जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि देश में इस तरह की व्यवस्था हो जाए, क्या कहेंगे आप? ये क्या हो रहा है? ये सर, जो हमारा एफसीआई वॉचमैन का जो पेपर था, पंजाब और हरियाणा का, दोनों का एक साथ हुआ था और एक साथ फिजिकल हुआ था दोनों का, और दोनों का अच्छी तरह से दो चरण में पेपर हुआ था और अच्छी तरह से हुआ था, बिल्कुल ही ना कोई इसमें ये था कि भाई चीटिंगबाजी हुई है और कुछ भी नहीं था। और इन अच्छे तरह से रिजल्ट भी निकाले, और जिस तरह से रिजल्ट निकाल रहे थे उस तरह से इन्हें ज्वाइनिंग नहीं करवाई। अब रिजल्ट में तो 4 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया फाइनल, और अब जो है ना फिजिकल होने के बाद जो ज्वाइनिंग डेट थी, वो ज्वाइनिंग डेट में इन्होंने लगा दी कम से कम 6 महीने। और अब भी टाइम पे टाइम 4 बार हेडक्वार्टर जाया, 25 तारीख 24 तारीख ने गए, फिर 1 महीना टाइम दे दिया, और अब फिर आए हैं। और बीच में पीयूष गोयल से मिले, मंत्रियों से मिलते हैं, एमपीओ से फ़ोन करवाते हैं, जितने भी हैं उनको भी यही जवाब मिलता है, तुम्हारी भर्ती होगी, 100% होगी, ज्वाइनिंग होगी। ये कब होगी ये तो नहीं पता, ये टाइम तो ये दे देते हैं 100% होगी का मतलब ये तो नहीं कि इस दिन होगी, पूरा टाइम बता दे, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीने लगेगा, साल लगेगी, 2 साल लगेगी। ये तो नहीं भरम होगा कि हमें इतने दिन और वेट करना पड़ेगा। बहुत गहरी बात कह रहे हैं ये, कि जो सपने दिखा रहे हैं कि भर्ती होगी, अरे साफ बोल दो सरकार, मोदी जी साफ कह दो कि भाई कब होगी। 1 महीने होगी, 2 महीने बाद होगी, 4 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, 8 महीने बाद होगी, साल भर बाद होगी, 2 साल बाद होगी, या नहीं होगी, साफ कह दो। अधर में मत लटकाओ, त्रिशंकु की तरह लटक गए हैं ये लोग, ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं, ना अपना आगे करियर को सोच पा रहे हैं। उम्र निकलती जा रही है किसी और एग्ज़ाम की, और उसके बाद हालात ये है कि सरकार जैसे अजगर की तरह सोई पड़ी है और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
और सरकार का तो यही सोच हो गई है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्या सरकार को ये लगता है कि ये जो वोटर है युवा, 18 साल से ऊपर के वोटर बहुत हैं युवा, क्या इनकी कोई महत्व नहीं है? क्या इनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या इनको रोज़गार नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि अगर युवा एक बार खड़ा हो जाता है तो सरकारों के तख्त उखड़ जाते हैं। और कहने का मतलब साफ साफ है कि सरकारों को संख्या पे ना जाए, शायद ये कम होंगे, कुछ हज़ार में हो या सैकड़ों में हो, कुछ कम लोग होंगे, लेकिन हैं तो। और ये आपकी वादा खिलाफ़ी का दंश झेल रहे हैं। जो आपने वादा खिलाफ़ी की, जिस तरीके से आपने इनको सारे टेस्ट लिए और उसके बाद इनको ठेंगा दिखा दिया, ये तरीका ठीक नहीं है। और कहीं इन्होंने ये ठेंगा है ना, कहीं बटन कहीं ईवीएम पे कहीं और दबा दिया तो आपको भी ठेंगा दिखा दिया जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि इनका काम, इनकी बात सुने और इनकी बात को आगे रखे। आपको क्या लगता है, इनकी बात सही है? अगर सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत। बाद में नारे लगा देना, हमको हमारा हक दो, इंकलाब जिंदाबाद, जो कुछ भी है। ठीक है, स्टार्ट हो गया। देखिए, नौजवान गुस्से में है और अपनी बात कह रहा है और सरकारों को सुना रहा है। अगर सरकारों ने नहीं सुनी तो ये गुस्सा किस तरफ मुड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या कहेंगे? क्राइम करेंगे जी फिर। नहीं, ऐसा काम मत करो। देखो, जी क्राइम मजबूरी में करने पड़ेगा। आपने बताओ, हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक आ रहे, फाइनल मेरिट तक आ रहे, सिलेक्शन हो रहा। अब सब अपनी स्थिति देख रहे कि अलग अलग घर की स्थिति होती है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, सब तरीके के बालक है। अब हरियाणा की अलग है जी।